चलिए हम फिर आपके लिए नई वीडियो लेके आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इससे रिलेटेड आपको पहले फॉर्मूला भी बताएंगे और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारा चीज हम बताएंगे क्योंकि यहाँ लिखे हुए हैं। आप जानते हैं क्या कि हम पहले क्या करते हैं, इसके बारे में रिलेशन लेते हैं, इसके बाद देने के बाद अगर फार्मूला बनता है तो फार्मूला भी बता देते हैं और इसके बाद उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है उसको कहते हैं हम शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो भी आता है क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड हम सारा लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बात को बने रहना है। तो कहता है मेरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हिंदी में कहेंगे तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आपको पता होगा कि क्षेत्र मतलब क्या था, किसी भी चीज को एरिया का इंडिकेट करता है। जैसे अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग भी अपना जैसे मान लीजिए घर है, मेरा भी घर एक प्रकार के कुछ एरिया में बटा हुआ है, कुछ क्षेत्रफल बटा हुआ, उतना क्षेत्रफल मेरा क्षेत्र हो सकता है। या जैसे मान लिया जाए मार्केट ही है, कुछ खास क्षेत्र तक अपना बटा, इस क्षेत्र तक मार्केट है कि दायरे में आएगा और उसके बाहर अगर चल जाए तो हम मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। मतलब क्षेत्र का मतलब ये होता है कि अपना क्षेत्र में आएगा। जैसे मान लीजिए चुंबक ही लेते हैं, तो चुंबक में कुछ क्या होता है, एक आकर्षण गुण होता है। आकर्षण के गुण में कुछ सीमित जगह तक मतलब सीमित क्षेत्र तक क्या तो आकर्षण करता है। इसके बाद उससे अगर ज्यादा तो ये आकर्षण नहीं कर पाते। आप लोग खूब प्रैक्टिकल किए हैं, एक लोहा का ले लिए, लोहा ले लिया है और एक चुंबक ले लिए। जैसे मान लीजिए एक से नजदीक लाया है, सट गया, इसके बाद थोड़ा सा दूर किया नहीं सक पाए, नट नहीं सक, और दूर किए नहीं सकता है। तो कहने मतलब यहाँ तक अगर था तो सट गया था, दूर किए नहीं सक पाया। तो कहने मतलब उसका भी एक क्या था, एक क्षेत्र बना हुआ था, इस क्षेत्र तक उसका आकर्षण का काम कर रहा था, उसको बोलते हैं क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र बना। तो यहाँ जहाँ पर पढ़ रहे हैं उसी सेम उसी प्रकार है, यहाँ पर कहता है विद्युत का क्षेत्र, मतलब विद्युत का क्षेत्र माने आवेशों का क्षेत्र पढ़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ कहता है किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण को विकर्षण भी कहते हैं, कहता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है तब उससे विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोले, कहते कोई भी अगर आवेश लेते हैं या तो आकर्षण में काम करेगा या तो विकर्षण में काम करेगा। और हम आपको बता चुके हैं कि अगर समान चार्ज रहता है, कोई भी अगर दो समान चार्ज रहता है तो विकर्षण में काम करता है, अगर असमान है तो आकर्षण में काम करता है। इस बात को तो पता होगा। आपको जैसे बताए थे कि समान आवेश क्या प्रतिकर्षण विकर्षण करता है और समान रहेगा तो आकर्षण करता है। चलिए इस बात को आगे बढ़ते हैं। कहता है जैसे मान लीजिए इसे यहाँ पर एक क्या देते हैं, एक कोई जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश देते हैं या निगेटिव निगेटिव आवेश है। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में होता है प्रतिकर्षण, इस अवस्था में क्या होता है प्रतिकर्षण। और एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, इस अवस्था में कहते हैं हम क्या है, आकर्षण का काम करता है। तो आपको इस चीज को याद रखना है। जैसे यहाँ पर एक गोलाकार आकृति में है, एक क्या है, एक मानते हैं गोला है, इसे एक बिंदु पर प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, इसके केंद्र में क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या लेते हैं माइनस में, तो क्या करते हैं, खींच लेगा बस आकर्षण करते हैं। अगर यहाँ पर एक प्लस ले लेते हैं तो मतलब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो क्या कर देगा, इसको रिपेयर कर देगा, उठा देगा। जैसे यहाँ पर आपको मान लेते हैं माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या प्लस है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो मतलब क्या कर देगा, खींच लेगा अपने आप, क्या करता है खींच लेगा, अपने आप क्या खींच लेगा, अपने आप क्या खींच लेगा। लेकिन आप क्या यहाँ पर प्लस लेते हैं तो ये क्या करते हैं, उसको धकेल देगा। तो कहने मतलब हुआ समान अगर है मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब प्रतिकर्षण करेगा, अगर अलग का आकर्षण। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक नेगेटिव, तो क्या होगा, अपने को खींचेगा, मतलब अपने केंद्र को खींचेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है पॉजिटिव है, ये दो अगर पॉजिटिव मिला मतलब समान होने क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है निगेटिव है, तो इस पॉजिटिव निगेटिव में क्या देगा, आकर्षण का काम करेगा। और यहाँ क्या पॉजिटिव, फिर यहाँ क्या पॉजिटिव,
फिर यहाँ एक जैसा हो गया, मतलब यहाँ पर क्या करेगा, विकर्षण का काम करेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और अगर करता फॉर्मूला बनेगा, कहता विद्युत क्षेत्र का क्षेत्र का मान प्रत्येक आवेश द्वारा लगे बल के बराबर होता है। तो आपको याद रखना क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हिंदी बोलेंगे विद्युत क्षेत्र बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटा चार्ज। अगर हिंदी में कहेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, जिसको अगर इंग्लिश में बोलना है विद्युत क्षेत्र बराबर, इसको बोल सकते हैं विद्युत बल बटा आवेश। इसको हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, समझ जाते हैं। तो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपको चलिए क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं। कहीं भी अगर बल लिखा हुआ हो तो एफ से इंडिकेट करते हैं, चार्ज को कहते हैं क्यू। आपको 11 आप पढ़े हैं 11 में, कभी भी अगर वेक्टर मतलब कहीं भी कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है, कहीं भी कोई भी चीज अगर लिखा हुआ हो, अगर कहीं तीर खोपड़िया के ऊपर अगर तीर का चिन्ह लिखा हुआ है, इसका मतलब वेक्टर है कहीं भी। तो इसका मतलब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर तीर का सिंबल लगा हुआ है, तो मतलब वेक्टर है। बल के ऊपर भी क्या तीर का सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब बल भी एक प्रकार क्या है, वेक्टर है, मतलब सदिश राशि है। तो अगर कभी भी अगर हटाना हो, कभी भी अगर वेक्टर का चिन्ह को अगर हटाना है, तो आपको क्या करना है, दोनों और क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है। क्या बोले, कभी भी अगर वेक्टर को हटाना है तो क्या लेना है, मैग्नीट्यूड मॉड को ले लेना है। तो चलिए इसको हटा लेते हैं। तो अगर इसको हटा रहे हैं तो ई हो गया, तो क्या भी क्या करेंगे, इसको हटा दिए, ई मैग्नीट्यूड ले लिए। तो अगर निकलेगा जैसे क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू। एक फॉर्मूला आपको सीधा से याद रखना है, ई बराबर एफ बटा क्यू। अगर सीधा से यहाँ एफ बराबर बोलते तो क्या होगा, अगर सीधा से अगर एफ का बराबर बोलते तो क्या होगा, क्यू इंटू ई। तो क्यू इंटू ई। एक दूसरा फॉर्मूला आपको हो गया, ई बराबर एफ बटा क्यू कहेंगे, या एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखिए, एफ बराबर क्यू इंटू ई, दोनों फॉर्मूला क्या याद हो गया। एक चीज चलिए, अब इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला और भी याद है, तो और थोड़ा सा निकालना है। तो एक पॉइंट आता है, एकांक आवेश के लिए, क्वेश्चन आप सुनिएगा, एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। क्या बोले, एकांक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसका हम क्लियर कर देते हैं। इस फॉर्मूला को याद हो गया। अब करना है क्या, एकांक आवेश लेना है। तो मान लेते हैं एक एकांक आवेश के लिए, एकांक आवेश के लिए आप पढ़े हैं कूलम्ब बल, कूलम्ब का नियम पढ़े हुए। तो एक तो मान लेते हैं आवेश Q1 पढ़े हुए, आप Q2 पढ़े हुए। तो यहाँ पर क्या है, Q1 को मान लेते हैं क्या, एकांक आवेश के लिए 1 मान लेते हैं, और Q2 को जो यहाँ पर Q2 जो है इसको मान लेते हैं क्या है, Q। Q1 को मान लेते हैं 1 और Q2 को मान लेते हैं क्या है, Q। तो अब आपको पढ़े होंगे, अरे आवेश को हम क्या करते हैं, Q मान लेते हैं। इस पहले काम करते हैं इस तो अब चलिए, तो इस Q को यूनिटी मान लेते हैं। तो अब तो यहाँ E बराबर करना होता है यहाँ F बटा Q, जगह नहीं मिल रहा है, बस यहाँ इसको मिटा समझ में आ गया। तो मेरा फार्मूला है E बराबर F बटा Q। तो अब देखिएगा E का मान और F मतलब बल, अब कौन बल लेगा, कूलम्ब बल। इसका फार्मूला तो बल बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। इस बात को प्रयोग पड़ेगा। तो अब क्या है, इस Q को हम यहाँ पर जो है एक यूनिटी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वहाँ पर मान रखेंगे हम एक का, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम सीधा सीधा इसको लिखना ही छोड़ देंगे। तो चलिए, तो कितना 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन। अब हम क्या बोले, Q1 को मान लीजिए हम यूनिटी करते हैं और Q2 को मान लेते हैं Q। 1 Q बटा r स्क्वायर। तो यहाँ पर E बराबर हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर। यही एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया।
तो आपको एक फॉर्मूला, तो पहला फॉर्मूला था E बराबर F बटा Q, एक फॉर्मूला को याद हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला को याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R, Q बताओ क्या Q है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका मतलब हुआ इस फॉर्मूला से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दूरी पर निर्भर करता है। चलिए अब जो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है उस चीज के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है जिसका परिमाण बल के दिशा में होता है। इसे हम फॉर्मूला कहता है E बराबर F बटा Q। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या था, बल के दिशा पर भी निर्भर करते हैं, बल के दिशा में होता है। दूसरा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान वहां मौजूद आवेश के परिमाण पर भी निर्भर करता है, क्योंकि एक दिशा एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अगला कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास दूरी तक फैलता है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण, हम जस्ट वही बताए थे कि सबका एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही आकर्षण का काम करेगा और नहीं तो क्या करता होगा। जैसे मान लीजिए आप अभी मेरे पास में रहिएगा या पास में है तो आपके ऊपर मेरा प्रभाव ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। जो कहेंगे आप क्लियर कर लीजिएगा, जो भी डाउट आप पूछ लीजिएगा और हम आपको बता देंगे। लेकिन आप क्या हमसे अगर दूर चल जाइएगा तो क्या आपको क्लियर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक खास दूरी तक फैलता है, आकर्षण या विकर्षण प्रतिकर्षण बल का मान कार्य करता है। अब कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रा की लिमिट करते हैं। तो आपको जैसे फॉर्मूला जस्ट बताए हैं, तो एक फॉर्मूला क्या है E बराबर F बटा Q, E बराबर F बटा Q। और F को बोलते हैं बल, बल का मतलब होता है न्यूटन, और Q को बोलते हैं आवेश, आवेश का मतलब होता है कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो जाएगा बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया न्यूटन प्रति कूलम। इसे आप लिखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा मतलब क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, या कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा न्यूटन प्रति कूलम। बात एक ही समझिएगा, कहीं कुछ अलग नहीं समझना है। तो न्यूटन प्रति कूलम इसको पढ़ते हैं और इसको वही पढ़ते हैं, दोनों की बात सेम ही है। अगला कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का विमान, विद्युत क्षेत्र का विमान, इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन इसको। तो m l t पर पावर -2 q पर पावर क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। m आपको याद रखना है m l t पर पावर -2 q पर पावर -1। अगला पॉइंट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आवेश से दूरी बढ़ाने पर क्या घटता है, इसे हम फॉर्मूला बोलता था E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर, मतलब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा मतलब दूरी का मान बढ़ रहा है। उम्मीद है आप इस चीज को समझे होंगे। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।